आज मैं आपके सामने गणितीय वस्तु यानी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के नाम पर अवयव यानी कि मैट्रिक्स लूंगा और द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन के नाम पर गुणा लूंगा। पिछली बार गणितीय वस्तु अवयव ही थी, लेकिन जो द्विआधारी संक्रिया थी, बाइनरी ऑपरेशन था, वो एडिशन था। आज मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको देखते हैं कि इसमें हम क्या नई बातें देख सकते हैं। ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट इस बार अवयव है, पिछली बार भी अवयव थी, और द्विआधारी संक्रिया की बात हम कर रहे हैं जो कि दो अवयव के बीच में लगेगी। संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। वो इस बार हम लेने वाले हैं गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देखेंगे कि इन अवयवों का गुणा के साथ में किन नियमों की पूर्ति होती है और किन नियमों की पूर्ति नहीं होती है। अगली बार जब आपके सामने मैं आऊंगा तो मैं सदिश की बात करूंगा, वेक्टर्स की बात करूंगा। उसके बाद जब आऊंगा तो मैं आपके सामने फलनों की बात करूंगा, इन फंक्शंस की बात करूंगा। और फलनों और फंक्शंस की बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इसी दृष्टि से नहीं बल्कि जो एडवांस्ड मैथमेटिक्स है 12वीं कक्षा से ऊपर का, उसमें काफी उपयोग फलनों का होता है। बल्कि कक्षा 11-12 में भी फलन की बात हो जाती है और हमारे विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगली से अगली बार जो गणितीय वस्तु होगी वो हमारी फलन होगी, बीच में गणितीय वस्तु हमारी वेक्टर यानी सदिश रहेगी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में कम्यूटेटिव लॉ है ए बी बी, ये कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ये यहां पर एक पहली विशेष बात हमारे ध्यान में आई कि ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो। ये हो भी सकते हैं इक्वल और हो सकता है कि इक्वल ना हो। तो इसको आप ध्यान रखें कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय का नियम है, वो आवश्यक नहीं पूरा हो। ऐसे उदाहरण है जिसमें कि पूरा हो रहा है, ऐसे उदाहरण भी नहीं हो रहा। तो गणित में इस बात को कहते हैं कि ये नियम पालन नहीं हो रहा है। जहां तक साहचर्य नियम की बात है कि पहले आप BC को गुणा करें फिर A को करें, या AB को गुणा करें फिर C करें, तो ये भी नियम यहां पूरा होता है। तो इसको हमने ठीक कर दिया और ये वाली बात हमारी नियम जो है हमारा गलत हो गया, यानी ये नहीं है। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो है वितरण का नियम। तो वितरण का नियम भी दो प्रकार का होगा। गुणा को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये हो जाता है A डॉट B प्लस A डॉट C। और अगर आप चाहें तो इसको राइट साइड से भी ले सकते हैं। आप ये लेंगे तो आएगा A डॉट C प्लस B डॉट C। तो गुणा जोड़ के ऊपर वितरित हो रही है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो मल्टीप्लीकेशन पर, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दें A प्लस B डॉट A प्लस C, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम जरा इस बात की तरफ बढ़ेंगे कि ये जो गुणा है और ये जो अवयव है, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन और ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों के लिए, इसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? गुणनात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है वो हम देखना चाहेंगे। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, मैं कोई मैट्रिक्स यहां लिखना चाहता हूं और ये मेरी वर्ग अवयव है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं देखना चाहता हूं कि मैं क्या मैट्रिक्स लिखूं ताकि A का A आ जाए। तो उसके लिए जिस मैट्रिक्स को लिखते हैं उसे I लिखते हैं। अगर I आप 3 ऑर्डर की लिखना चाहते हैं तो उसके लिए नियम है कि जो उसका मुख्य विकर्ण है, मेन डायगोनल है, उसके अराउंड 1 रहे और बाकी सब जगह 0 रहे। ये यहां पर होता है। आप कहेंगे कि मैं तो चाहता हूं कि मैं थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स लूं, मान लीजिए n बाई n ऑर्डर की लूं, और मैं देखना चाहूंगा कि उसकी आइडेंटिटी कैसी दिखाई देती है।
तो वह भी मैं आपको दिखाई देता हूं। वो जो दिखाई देती है उसका नाम एक तो हम आई एन रखेंगे, यानी एन बाई एन होती है, और आप उसको ऐसे लिखेंगे 1 1 1 डॉट 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 1, और यह एक बड़ा सा जीरो कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं 1 है और बाकी सारे एंट्रीज 0 है। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, ऐसे भी आप इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए हमें ये सोचना है कि कोई अवयव ए दी है, वर्गावयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं क्या यहां पर लिखूं कि आई आ जाए उसी ऑर्डर का। यानी मुझे एक मैट्रिक्स की बात करनी है, मैं उसका सिंबल ए इनवर्स लेता हूं। अब ए इनवर्स को हम कैसे परिभाषित करें? तो जो लोग अवयव को पढ़ चुके हैं वे जानते होंगे कि हमेशा इसका अस्तित्व नहीं होता। ए इनवर्स का अस्तित्व तभी और केवल तभी होता है जब डिटरमिनेंट ए, जिसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो शून्य ना। तो उस स्थिति में जो ए इनवर्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं? तो ए इनवर्स को डिफाइन किया जाता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ए को कैसे डिवाइड करते हैं? तो उसके लिए फिर लंबी बात है, ये आप लोग जानते भी होंगे कि उसमें हम माइनर का, कोफैक्टर का, यानी माइनर माने उपसारणिक और कोफैक्टर माने सहखंडज, उसका उपयोग करके हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो इस प्रकार से ए इनवर्स की बात होती है। अब हमारे सामने यदि कोई समीकरण आती है तो हम समीकरण को कैसे हल करेंगे? तो एक देख लेते हैं। मेरे पास लिखा है ए एक्स इक्वल टू बी, तो मुझे निकालना है एक्स क्या है। तो मैं जानता हूं कि इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए मुझे 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो यह है कि बीच का जो ऑपरेशन है वो बाइनरी हो, यानी कि मैं 2 मैट्रिक्स को गुणा करूं तो वो भी मैट्रिक्स ही आए और उसी ऑर्डर की आए। दूसरी बात यह होती है कि मुझे आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। तो आइडेंटिटी हम दिखाई चुके हैं किस प्रकार की है। फिर मुझे जरूरत पड़ती है इस बात की कि उसमें साहचर्य नियम हो, एसोसिएटिव लॉ हो। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में एसोसिएटिव लॉ भी है। तो हम फिर इसका इनवर्स का यूज करके, जो चौथी प्रॉपर्टी है प्रतिलोम का उपयोग करके, हम इसे हल कर लेते हैं। तो माना डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो कैसे कैसे करते हैं हम? पहले लिखते हैं एक्स इक्वल टू, फिर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये चीज निश्चित रूप से बाइनरी ऑपरेशन की वजह से एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है या एक्स का ऑर्डर है या बी का ऑर्डर है। अब इसमें हम आगे चलते हैं तो एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। तो ए इनवर्स ए एक साथ आ गया, एक्स एक साथ आ गया, और ये ए इनवर्स बी आ गया। इसको हम पहले बता चुके हैं कि अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ये आई होता है और इस प्रकार से आ जाता है। और आई की विशेषता ये होती है कि उसे आप एक्स कह सकते हैं। तो ये ए इनवर्स बी हमारे पास आ रहा है। ए इनवर्स बी का एक मोटा फील ये है कि बी बाई ए है, लेकिन आप इसको बी ए इनवर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि ए इनवर्स बी इनवर्स ए के बराबर हो, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है, वो अवयवों के गुणा में हमेशा सत्य नहीं होता, इसलिए उसका उपयोग करना खतरनाक होगा। तो इस प्रकार से समीकरण दी हुई थी, हमने इसको हल कर लिया। बाद में जब हम सदिश पढ़ेंगे उसको एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, तो हम देखेंगे इस प्रकार के काम हमारे नहीं हो पाएंगे, हम उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। आज हमने इसके बारे में चर्चा की है।
अगली बार सदिश के बारे में चर्चा होगी, उससे अगली बार जब चर्चा होगी तो फिर वह फलनों के बारे में यानी फंक्शंस के बारे में होगी। और मुझे लगता है कि गणितीय वस्तुओं के नाम पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक उपयोगी फलन है। तो आप लोग अभी से अपना मन बनाइए, थोड़ा तैयारी करिए और उस वीडियो को फिर आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।